महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाई। नानक मनहु ना बिसरे गुण निधि गोविंद राय। टहल करऊं तऊ एक की जाते बिरथा ना कोई। मन तन मुख हिये बसे जो चाहूं सो होई। टहल महलता कऊ मिले जा कऊ साध कृपाल। साधु संगति तऊ बसे जऊ आपन होई दयाल। टोहे टाहे बहु भवन बिनु नावे सुख नाई। टालहि जाम के दूत तिह जू साधु संग समाई। बारी बारी जाऊं संत सदके नानक पाप विनाशे कदके। आदि ग्रंथ 255। सात संगत जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, यह स्कूल जिसमें आप बैठे हो यह ब्रह्म ज्ञानियों का स्कूल है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई होती है। पहले भी इसी तरह के स्कूल लगे थे। उन समय जो जो उन स्कूलों में पढ़ते थे, अब परीक्षा के समय उनसे कुछ पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात कही जो अब आप कहते हो। उन्होंने भी यही कहा कि हमने इस स्कूल में जाकर जो कुछ प्राप्त किया है वह इस प्रकार है। टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाई। कहते हैं कि मेरे जन्म मरण के बंधन टूट गए और 84 लाख का चक्कर समाप्त हो गया। साधु की सेवा में आकर मैं सुखी हो गया। साथ संगत, यह स्कूल साधु की संगत में और शरण में होता है। जो लोग साधु की शरण में आते हैं, भाव यह है कि इस स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वे जन्म मरण का रोग अर्थात 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। वे इस धरती पर रहने वाले लोगों को आवाज़ दे जाते हैं और अब भी इसी तरह आवाज़ दे रहे हैं। जिस तरह पुरातन संत महात्माओं गुरुमुखों ने यह आवाज़ दी है और संसार के लोगों को बताया है, टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाई। कहते हैं कि साधु की संगत में आकर मैं सुखी हो गया हूँ और यह सुख यहीं पर प्राप्त होता है। यह जन्म मरण का रोग यहीं पर समाप्त हो जाता है। नानक मनहु ना बिसारे गुण निधि गोविंद राय। कहते हैं कि महापुरुषों ने ऐसे तरीके से याद करवाई है कि अब मुझे यह बात नहीं भूलती। यह गुणों का खजाना है। गोविंद मेरे हृदय में हर समय समाया हुआ है। वास्तव में साथ संगत आओ, यह प्राचीन ढंग इसी तरह चला आ रहा है। जिसको एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके हृदय व रोम रोम में समा जाता है। जहाँ भी जाते हैं लोगों को यही बताते हैं कि दोस्तों आपकी यही परीक्षा होनी है और नहीं। जिस समय हम जयपुर गए और संगत में विचार कर रहे थे, 4-5 आदमियों ने वहाँ आकर पूछा संगत हो गई है। उनको बताया गया कि हाँ हो गई है। वे कहने लगे हम इधर उधर हो गए थे और आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद कहने लगे दर्शन करने हैं। फिर वे आगे भी आए तो मैंने कहा बाबा जी से कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, हमें कोई प्रश्न नहीं पूछना और आकर बैठ गए। मैंने सोचा कि हमारा समय भी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ पूछते भी नहीं, चलो हम भी पूछ लें। मैंने उनसे प्रश्न किया और वह भी इतना ही कि आप बड़े बुजुर्ग हैं और इस संसार में भी काफ़ी समय बिता चुके हैं, सभी बातों में भी प्रवीण हैं। एक बात पूछूं तो उसका उत्तर दो कि जब शरीर छोड़ने का समय आएगा या यहीं पर आपसे कोई पूछ ले जैसे कि मैं पूछने लगा हूँ, इसका उत्तर आप मुझे दे दें। मैंने उनसे प्रश्न किया कि महापुरुषों आप मुझे यह बताइए कि
इस संसार में आप किसको मानते हैं। इतना कहने पर ही एक व्यक्ति दूसरे से कहने लगा कि जवाब आप दीजिए। दूसरा तीसरे से कहने लगा कि इसका जवाब आप दीजिए। और तीसरा उसे ही कहने लगा कि आप ही दीजिए। मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इस तरह तो बात नहीं बनती, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हम रोज ही देखते हैं कि जिसको सवाल किया जाता है वही जवाब देता है, किसी दूसरे को नहीं कहता कि तुम उत्तर दो। और आप यह क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप जवाब दो, आप जवाब दो। आप तो काफ़ी आयु के हैं। कभी यह भी हुआ है मजिस्ट्रेट जिससे प्रश्न पूछे वह स्वयं तो उत्तर ना दे और किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तर देने के लिए कहे, तो क्या यह बात मजिस्ट्रेट मान लेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि जब आप इस संसार से जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, क्या फिर उस वक्त आप इनको जवाब देने के लिए साथ ले जाएंगे। जवाब तो प्रत्येक व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने आपसे प्रश्न किया है, इसका उत्तर भी आप ही दीजिए। इस पर वह जोश में आ गया और कहने लगा कि मैं तो किसी को नहीं मानता। मैंने फिर कहा कि संसार में आकर किसको मानते हो। उसने फिर कहा कि मैं तो किसी को नहीं मानता। मैंने कहा जो बात आपने कही वह बात तो ठीक नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप कोई चोरी कर बैठे और आपको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए, उस पर आप कहें कि मैं तो किसी सरकार को नहीं मानता, तो क्या वे आपको छोड़ देंगे। वे तो मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। और आप कहते रहना कि मैं किसी सरकार को नहीं मानता। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। नहीं भाई, आप तो इस संसार में आए थे किसी को मानने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ समझने के लिए। यदि पूछा जाए कि आपने कोई विद्या हासिल की है, यदि नहीं की तो फिर आपको 84 के चक्कर में भेज दिया जाएगा। साथ संगत वे चुप हो गए और उठकर चले गए। साथ संगत, यह मनुष्य जन्म मिला था संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए, और इतना ही पूछा जाएगा कि संसार में आकर क्या प्राप्त किया है। तू इसको मानता है तो केवल एक निरंकारी ही ऐसे निकलेंगे जो जवाब देंगे कि मैं तो निरंकार को मानता हूँ और मैंने निरंकार की प्राप्ति की है। यह बात तो केवल यही कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि यह विद्या उन्होंने हासिल नहीं की। यहाँ आकर कोई कहेगा कि मैं गुरु नानक को मानूंगा, कोई कहेगा कि मैं राम को मानूंगा, कोई कहेगा कि मैं कृष्ण को मानूंगा, कोई हनुमान कहेगा, कोई भैरव कहेगा, कोई मस्जिद को, कोई तीर्थों को, कोई गुरुद्वारे को, कोई गिरजा को, और इस प्रकार अनेकों ही नाम लेंगे। प्रश्न तो एक ही है कि इस संसार में आए हो, तो जिसका एक ही जवाब होगा कि मैं एक निराकार को मानता हूँ। साथ संगत, उसे ही स्वीकार किया जाएगा। फिर पूछा जाता है कि निरंकार कौन सा है, यह भी बता दें कि यह निरंकार है और इस अंग संग निरंकार को मानता हूँ। फिर पूछने वाला पूछे कि बताया किसने है, फिर वह उस ब्रह्मज्ञानी का नाम लेकर बता दे कि इन्होंने बताया है, और उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इसलिए वाकई महापुरुषों, संत जनों, वास्तव में बात इतनी ही है जो कि आपके बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। कहीं भी चले जाएं और छोटे छोटे बच्चों से पूछ लें कि 4 और 4 कितने होते हैं, तो जवाब मिलेगा कि 8। यदि जवाब ठीक निकले तो कहते हैं कि यह बच्चा पास है। इसी प्रकार जितने भी बच्चे हैं सबसे यही पूछा जाएगा। जिन बच्चों ने यह नहीं पढ़ा कि 4 और 4 कितने होते हैं, वे ठीक उत्तर दे ही नहीं सकते और सबके सब फेल हो जाएंगे। इसलिए गुरुमुखों, संत जनों,
निराकार प्रभु कोई इन बातों का भूखा नहीं है कि आप भूखे मरें और यह प्रसन्न हो। आप कपड़े ना पहने तो यह प्रसन्न हो। आप जंगलों में चले जाएं और सिर में राख डाल लें या दिन रात पढ़ते ही रहें तो निरंकार प्रसन्न हो नहीं। निराकार तो आपके अंग संग है। यह तो कहता है कि जिस काम के लिए आए हो इसको जानकर सुख प्राप्त करो, क्योंकि निराकार ने इसको अपना रूप बनाया है कि तू यहाँ आकर सुख भोग, और यह अपनी अज्ञानता के कारण दुख भोग रहा है। नहीं तो निराकार ने इसी दुखी होने के लिए नहीं बनाया। निराकार ने तो इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। यहाँ आकर निराकार प्रभु को जानकर सुख प्राप्त करना था, वह आपको मिल ही चुका है, क्योंकि आप सबने निराकार को जान लिया है। इस काम के लिए आप संसार में आए थे, वह काम आपने कर लिया है। यहाँ महापुरुषों ने भी यही कहा कि आपका कथन भी यही है, टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए। यहाँ महापुरुषों ने कहा है कि साधु की शरण में आकर मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो गया है तथा मेरे सभी प्रकार के बंधन टूट गए हैं और मैं सुखी हो गया हूँ। नानक मनहु ना बिसारे गुण निधि गोविंद राय। यहाँ कहते हैं कि मेरे हृदय से अब यह गोविंद राजा की स्मृति नहीं जाती। जो एक बार मेरे हृदय में बस गया है वह अब नहीं भूलता, हर समय बसा ही रहता है। टहल करऊं तऊ एक की जाते बिरथा ना कोई। साथ संगत जी यहाँ कहते हैं कि सेवा करनी है तो एक की करो। एक कौन सा है? रोज बताया जाता है कि सतगुरु, साथ संगत और निरंकार ये सब एक ही चीज़ हैं, क्योंकि एक के साथ ही प्यार करने वाले हैं। अगर सेवा करनी है तो साथ संगत की करो, यह निरंकार की सेवा है और हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं, यही निरंकारी रिश्ता है। यह जो आप सेवा करते हो यह एक ही सेवा है जो कि व्यर्थ नहीं जाएगी। मन तन मुखी हिये बसे जो चाहूं सो होय। कह रहे हैं कि यह निराकार आपके हृदय में बस जाएगा और जो आप चाहोगे वही होगा। यही आपके हृदय में बस गया है, इसलिए जो आप चाहेंगे वही होगा। परंतु संसार के सभी धंधे छोड़कर एक निराकार प्रभु की ही आशा रखनी है। टहल महल त कऊ मिले जा कऊ साथ कृपाल। यह सेवा का सुख उसी को मिलता है जिस पर साधु कृपा कर दे। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों, यहाँ आपको साधु बनाया जा रहा है। जो गुरु के वचनों पर दृढ़ हो जाते हैं, गुरु के वचनों पर चल पड़ते हैं, उनका नाम साधु है। साधु कोई अलग वस्तु नहीं होती। जो इस निराकार प्रभु का ज्ञान करवाकर इस पर दृढ़ करते हैं उनको साधु कहा जाता है। यहाँ पर महापुरुष कह रहे हैं कि सेवा का सुख उसे ही मिलता है जिस पर साधु की कृपा हो जाए। जिस प्रकार किसी को सेवा के लिए कहा जाए, इस पर वह कहे कि आपने बड़ी रहमत की है जो आपने सेवा बताई। इसी प्रकार आगे कहते हैं, साधु संगति तऊ बसे जऊ आपन होई दयाल। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस समय यह अपने ऊपर कृपा करे तभी इसको साधु की संगत अच्छी लगती है। इसलिए गुरुमुखों, आपने तो अपने ऊपर कृपा की है, तभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं। इसके पश्चात साधु कृपा करता है तो सेवा पर लगा देता है। टोहे टाहे बहु भवन बिनु नावे सुख नाहि। यहाँ कहते हैं कि मैं बहुत स्थानों पर घूमा हूँ, गुरुद्वारे, मंदिर, ठाकुर द्वारे और जंगलों में, सब जगह घूम आया हूँ। मैंने देखा है कि सब जगह ठोकरें ही हैं, सुख कहीं भी नहीं। सुख अगर है तो इस साथ संगत में ही मिलता है। साथ संगत
जिसे विश्वास नहीं वे अच्छी तरह से घूम फिर करके देख लें, सारे संसार में खोज करके देख लें, सभी ओर अशांति ही अशांति है। यदि सुखी होना है तो इस संत निरंकारी मंडल में ही आकर सुखी हो सकते हैं। सुख के लिए कोई और स्थान नहीं है। बिना नाम और ज्ञान के कहीं सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ आकर यह ज्ञानी हो जाता है और फिर सुखी हो जाता है। टालहि जाम के दूत तिह जू साधु संग समाए। यह धर्मराज के दूत यहाँ पर आकर टल जाते हैं और फिर इसके पास नहीं आ सकते। बारी बारी जाऊं संत सदके। साध संगत अंत में यही बात कही गई है कि इन संतों से बलिहारी जाया करो। आपके बहुत ऊंचे भाग्य हैं कि यह साध संगत आपको प्राप्त हुई है। इस स्कूल में यही पढ़ाई होती है। जो आपको शिक्षा मिली है वही आपने संसार को देनी है, ताकि आपके घरों में इसी तरह आनंद हो। अब तो हमने यही जांच करनी है कि जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है उस पर ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं। अगर आपके घर में जाएं तो घर में पति पत्नी और आपस में बहुत प्यार हो और बच्चों का आपस में बहुत प्यार हो, माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्यार हो, तब यह अवश्य ही मुंह से निकलता है कि यह संत यहाँ भी सुखी हैं और परलोक में भी इनको सुख प्राप्त होगा। परंतु साध संगत जब यह देखें कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है, बच्चों का भी आपस में प्यार नहीं है, तो यह मुंह से निकलता है कि मुक्ति तो इन्हें अवश्य मिल गई है, पर इन्होंने यहाँ का कोई सुख प्राप्त नहीं किया, यहाँ तो नरक में पड़े हुए हैं। इसलिए वाकई साध संगत अब तो जांच पड़ताल करने की ही ज़रूरत है। अब आप सब इसमें पूरे उतरो और किसी के घर में बैर विरोध ना हो। अगर पति पत्नी को कुछ कहे तो वह यही समझे कि यह मेरा मालिक है, स्वामी है, मेरा सब कुछ इसके साथ ही है, और बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोले। और जब पति बोले तो पत्नी भी इसी तरह बोले, क्योंकि यदि वह घर में है तो घर में खुशहाली है, अगर वह घर में ना हो तो घर आनंदमय नहीं होता। इसी तरह बच्चों में भी हो, क्योंकि आपका असर बच्चों पर पड़ता है। आप आपस में कभी भी गुस्से से ना बोलो, एक दूसरे को ताना नहीं मारना, कभी कोई बुरी बात मत कहो, क्योंकि गुरमुखों आप संत जन हैं। आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी यह देखकर हैरान हो जाएं, क्योंकि संसार की यह बाहर की आंखें हैं, उनके पास यह दिव्य दृष्टि नहीं है। संसार आपको बाह्य नेत्रों से देख रहा है। यदि आप अपने घर में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, माता पिता बहन भाई के साथ प्यार होगा, तो आपके अड़ोस पड़ोस वाले अवश्य ही कहने लगेंगे कि इनके घर में तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हमारे घर में तो रोज दंगे फसाद होते रहते हैं। ये जो हमारे घर के पास निरंकारी रहते हैं, इनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। वाकई साध संगत लोग यह देख के दौड़े आएंगे कि हम भी निरंकारी बन जाएं, ताकि हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। पर साध संगत यदि आपके घर में ही ऐसी हालत रही तो आपके निकट भी कोई नहीं आएगा और कहेंगे कि जो कुछ यह करते हैं वही हम करते हैं। गुरुमुखों महापुरुषों संत जनों, आगे के लिए यही आदेश है कि आपके घरों में सुख शांति होनी चाहिए। चाहे आपके घर में एक समय खाने के लिए हो और एक समय खाने के लिए ना हो, परंतु किसी निरंकारी महापुरुष का ऐसा वचन कभी नहीं हो कि पत्नी पति को कुछ कह रही हो या पति पत्नी को कुछ कह रहा है। नहीं साध संगत, आप बिल्कुल सतयुगी बन जाएं और सदा प्रभु की इच्छा अनुसार रहो। दाता केवल एक निरंकार ही है, दूसरा कोई नहीं, और आप सभी निरंकार की संतान हैं। वाह रूप से तो आपका व्यवहार अच्छा हो गया है। जैसे कोई निरंकारी महापुरुष जा रहा है तो लोग यह कहते हैं कि वह निरंकारी जा रहा है, क्योंकि उसके सुंदर श्वेत वस्त्र होंगे, चेहरा खिला हुआ होगा। किसी निरंकारी को किसी वस्तु की चिंता नहीं, खाते अच्छा है, पीते अच्छा है,
रहते अच्छी जगह पर हैं। यह सब तो हुआ, अब आपने घर में अपने बाल बच्चों का प्यार, माता पिता से, बहन भाइयों का आपस में तथा सबका आस पड़ोस वालों से प्यार हो। यह ना हो कि बाहर तो प्यार हो लेकिन घर में पति या पत्नी के साथ प्यार ना हो। इसी प्रकार घर वाली बाहर वालों से तो प्यार करें लेकिन घर वालों से नहीं। पति भी बाहर तो अच्छी तरह से बात करता है लेकिन घर में नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि संसार आपकी ओर देखे और संसार ने आपकी ओर देखकर ही आपके पास आना है, क्योंकि संसार के पास बाहर की आंखें हैं, दिव्य नेत्र नहीं हैं। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आपका हृदय निर्मल है, परंतु जिस विशेष काम के लिए मैंने आपको लगाया है वह भी करें। बहनों को भी हृदय में निश्चय ही कर लेना चाहिए कि हम अपने पति से कभी कड़ी बात ना कहें। यदि कोई वस्तु मांगनी है तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से मांगनी चाहिए, और पति को भी ध्यान रखना चाहिए कि हर वस्तु बिना मांगे ही ला देनी है। केवल संकेत मिलने पर ही वह वस्तु अवश्य मिल जानी चाहिए, इनकार नहीं करना। इसलिए वाकई गुरुमुखों महापुरुषों, यदि इस तरह चलोगे तो एक ओर तो आपको संसार देखेगा और दूसरी तरफ आपस में प्यार बढ़ेगा। आप सुखी होंगे और संसार भी कहेगा कि ये बड़े सुखी हैं। यहाँ भी इसी प्रकार लिखा है, नानक पाप विनाशे कदिके। यहाँ कह रहे हैं कि जब से मैंने इस संतजनों के चरण स्पर्श किए हैं मेरे पाप दूर हो गए हैं। अतः गुरुमुखों, पाप और पुण्य अब आपके निकट नहीं आ सकते और ना ही आपको दबा सकते हैं। मैं आपको सुख के साधन बता रहा हूँ। पाप पुण्य आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, परंतु इस संसार में सुखी तभी हो सकते हो और संसार की रुचि आपकी ओर तभी होगी जब आप अपने घर में खुशी और आनंद से रहें और मेरा हृदय भी आपकी ओर देख देख कर प्रसन्न हो। वास्तव में साथ संगत, यदि आप इस प्रकार अपने घर में प्रसन्न रहें तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको प्राप्त ना हो। जो वस्तु असंभव भी हो वह भी संभव हो सकती है यदि आप घर में एक दूसरे का निरादर ना करें। तो जो भी वस्तु आप मांगेंगे मिलेगी, परंतु तब यदि एक दूसरे का वचन माने। यदि वचन ना माने तो वह आपका अपना फल होगा। जिस प्रकार कहा गया है कि अपने घर को ऐसा बना लें कि पास पड़ोस वाले भी देखकर हैरान हो जाएं और कहने लगें कि इनके घर में कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, पता नहीं इनके घर में कहाँ से आता है और खाते कहाँ से हैं। साथ संगत किसी घर में अधिक हो या कम, परंतु किसी को यह ना पता लगे कि इनके घर में आज खाना भी बना है या नहीं, और हर समय प्रसन्न ही दिखाई दें। किसी को ऐसा न लगे कि भूखे हैं। गुरुमुखों संतजनों की रीति ही ऐसी होती है जिनके सिर पर केवल एक निराकार प्रभु ही स्वामी हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वास्तव में गुरुमुखों जिन्होंने अकाल पूरक निराकार को मान लिया है उन्हें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती। वे स्वयं राजे होते हैं। गुरुमुखों, राजे और रानियां आप हैं। यदि इन वचनों को मान लो, घर में सुख से रहें, राजभोग करें, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। परंतु गुरुमुखों, ऐसा ना हो कि स्त्री पुरुष की निरादरी कर दे और पुरुष स्त्री की अवज्ञा कर दे, तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि यह तो केवल एक नकल की बनाई है। वास्तविक रहस्य तो आपने समझ लिया है कि यह जो आत्मा है इसका परमात्मा ही मालिक है। आत्मा इसकी दासी है लेकिन संसार इसकी नकल है। जिस प्रकार एक और ठाकुर दासी अपने ठाकुर के आगे नमस्कार करती है, परंतु यह नकल है। यह नकल भी आपने संसार को इस प्रकार दिखानी है कि संसार नकल को ही देखकर असल में आ जाए और संसार को पता लग जाए कि इनके पास सच्चाई है, ये लोग सच्चे हैं। आपके ऊपर कभी भी कोई उंगली उठाए ही ना। गुरुमुखों महापुरुषों,
यहाँ भी आपकी ही बातें लिखी हैं, आपके ही वचन हैं। आप जैसे ही संत हुए हैं, उन महापुरुषों ने लिखा है कि जिस समय गुरु की साधु की शरण ली तो वे कहते हैं, मैंने जब से साधु की शरण ली है, मेरा आवागमन का चक्कर समाप्त हो गया है। मैं अब किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ। यदि किसी संसारी से पूछा जाए कि आप कहाँ जाएंगे, तो जवाब मिलता है कि जहाँ ले जाएंगे वहीं चला जाऊंगा। सचमुच ही वह बंधा हुआ है, तभी तो ऐसा कह रहा है। यदि किसी निरंकारी से पूछें कि जिस समय शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो जवाब मिलेगा, मैंने कहाँ जाना है, मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, अपने निराकार से मिला हुआ हूँ। मैंने कहीं आना है और ना ही कहीं जाना है। अतः गुरुमुखों महापुरुषों, आप आज़ाद हैं, आपको कोई बंधन नहीं, ना कर्मों का ना धर्मों का, जब तक पूजा पाठ इत्यादि का कोई बंधन नहीं। आप केवल निराकार के सेवक हैं। हर समय मुख से यही कहें, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। इसके अतिरिक्त आपका कोई मंत्र नहीं। एक ही मंत्र जानते हैं कि निरंकार अंगसंग है। इसी को कहते रहो कि दाता, मैं तेरी शरण हूँ, तूने जहाँ बिठाया हुआ है बैठा हुआ हूँ। जो कुछ मुझे खिलाना है खिला, जहाँ बिठाना है बिठा। मैंने तो ना ही कहीं जाना है, ना ही किसी का हुक्म मानना है। गुरुमुखों महापुरुषों, जो निरंकारी हो जाते हैं, वे किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानते, केवल निराकार का हुक्म मानते हैं और इस साथ संगत को निराकार का रूप समझते हैं। इसलिए साथ संगत का जो हुक्म है उसे यह प्रभु का हुक्म समझते हैं, अपना हुक्म नहीं समझते। मंडल से जो हुक्म आ जाए उसके लिए चाहे इनका सिर चला जाए, पर पीछे नहीं हटते। साथ संगत अब हुक्म मानने वाली एक ही बात रह गई है। जिस प्रकार अभी वचन कहे गए हैं कि इन वचनों पर चलना है। किसी भी घर में किसी वस्तु के कारण लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्त्रियों को केवल वस्तुओं से ही प्यार हो और हर समय पति को तंग करती रहें कि यह ला दो, और पति को भी चाहिए कि अगर हो सके तो इशारा ही समझ सकें और हो सके तो वस्तु फौरन ही ला दें। कभी एक दूसरे का निरादर ना करें, एक दूसरे को बुरा वचन ना कहें, सुंदर ढंग से चलें, तभी लोक परलोक में सुखी हो सकते हैं। तथा अंत में भी यही कहा गया है कि मैं बार बार संत जनों से बलिहारी जाऊं, इनकी कृपा से ही मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य है, जो इनकी शरण में आ जाते हैं उनकी एक ही क्षण में मुक्ति हो जाती है। पाप तो यहाँ कुछ नहीं है, स्थान स्थान पर यही लिखा है कि पाप यहाँ पर फटक नहीं सकता। अनेकों पाप यहाँ एक क्षण में दूर हो जाते हैं। अतः गुरुमुखों, पाप आपके निकट आ ही नहीं सकते, परंतु आप ये वचन अपने हृदय में धारण कर लें, क्योंकि जो वचन यहाँ से निकलता है वह आपकी भलाई के लिए ही निकलता है। इसमें हमारी कोई गरज नहीं। और यदि आप गुरु के वचन मानकर चलेंगे तो आपके लोक और परलोक दोनों ही सफल हो जाएंगे और फिर आप सुखी हो जाएंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। मंगलवार 13 जून 1961। सतगुरु अपना सद सदा समारे, गुरु के चरण केस संग झारे, जाकू रे मन जागन हारे, बिनु हरि अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथिया पसारे। गुर की बाणी सिंह रंगुलाई, गुर कृपाल होय दुख जाई, गुरु बिन दूजा नाही थाऊ, गुरु दाता गुरुदेव नाऊ, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु आपै, आठ पहर नानक गुरु जापै। आदि ग्रंथ 387। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, यहाँ पर आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ने आवाज दी है, जिसने इस संसार में आकर पूर्ण सतगुरु की शरण लेकर इस निरंकार को जान लिया है और सतगुरु को अपना बना लिया है, उन्होंने आवाज दी है, सतगुरु अपना सद सदा समारे। संतजनों महापुरुषों, आज तक
जितने भी पीर पैगंबर संसार में आए हैं वे सभी संसार को अपना समझते रहे। इसलिए आज का गुरु भी जाति वर्ण अथवा आश्रम का नहीं बल्कि सारे संसार का है। ऐसे ही गुरु के विषय में एक गुरसिक कह रहा है, गुरु के चरण केस संग झारे। साथ संगत, सतगुरु के चरणों को केसों से झाड़ने का मतलब है कि जो गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दे, वही गुरसिक अपने सतगुरु को सब कुछ अर्पण करता है। जो गुरु के मुख से इस रमे हुए राम की प्राप्ति कर ले। परंतु आज का सतगुरु गुरसिक से तन मन धन अर्पण करने का अभिप्राय गुरु के वचनों की पालना करना लेता है, अर्थात गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु के चरणों को केसों से झाड़ना है। साथ संगत, ऐसा गुरसिक जिसने सतगुरु के चरणों को केसों से झाड़ा है, अर्थात तन मन धन सतगुरु को अर्पण करके सतगुरु के वचनों का पालन किया है, वह समस्त संसार को अपना बनाकर संसार को चेतावनी देता है तथा कहता है, जागू रे मन जागन हारे, बिन हरि नाम अवर न अवसी, कामा झूठ मोह माया पसारे। हे संसार के लोगों, जागो। साथ संगत जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस संसार से निकल आए हैं, वरना सारा संसार मोह माया में सोया हुआ है। साथ संगत, आपको हर रोज यह बात बताई जाती है कि आपसे 2-4 साधारण से प्रश्न पूछे जाएंगे जो बिल्कुल आसान है कि तू किसको मानता है। उत्तर देना है कि निराकार को। वह कहाँ है? मेरे अंगसंग है। आपको किसने बताया था? सतगुरु बाबा जी ने। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। संसार के लोगों से पूछा जाए तो कोई कहेगा मैं भैरव को मानता हूँ, कोई कहेगा देवी को, कोई मंदिर तथा गुरुद्वारे को कहेगा। यदि पूछा जाए कि तू क्या करता है तो उत्तर मिलेगा, जी पूजा करता हूँ, रोज गीता रामायण जपुजी तथा सुखमनी साहब का पाठ करता हूँ, मैं सुबह उठकर हर रोज स्नान करता हूँ। इस प्रकार संसार ने अपने आप को अनेक धंधों में फंसाया हुआ है। परंतु आपका एक ही जवाब होगा कि एक अकाल पूरक निराकार को मानते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है झूठा मोह मिथ्या पसारे, यह संसार असत्य है। साथ संगत, आपको हर रोज बताया जाता है कि इस इंसान के साथ किसी वस्तु ने नहीं जाना, इसलिए संतों की निंदा तथा बैर विरोध ना करें, किसी भी वस्तु का अभिमान ना करें कि मेरे पास धन है, मैं बुद्धिमान हूँ या धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। किसी प्रकार का भी आपने अभिमान नहीं करना। आपने सदा नम्रता तथा प्रेम से रहना है। सर्वव्यापी निराकार आपके अंगसंग हैं। अपने इन संत जनों की धूली बनना है। स्वयं को कुछ नहीं समझना है। अच्छे या बुरे जो भी काम आप करते हैं सब कुछ यह निराकार देख रहा है। साथ संगत जी, जो कर्म हम कर रहे हैं या बचपन से लेकर आज तक किए हैं वे हमें भूलते नहीं, अच्छी तरह से याद हैं। यदि हमने किसी के 5 पैसे भी नहीं दिए तो वे भी हमें अच्छी तरह से याद हैं। इसी प्रकार यह निराकार भी आपके रोम रोम को जानता है। जीवन में इस धरती पर साथ संगत तथा गुरु से अपने अपराधों को छिपा लें, परंतु शरीर छोड़ते ही इस जीव को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए संत जनों, आपने किसी से धोखा छल कपट नहीं करना, क्योंकि यह मन माया में है, यह दृष्टिमान संसार भी माया है। जो कछु दृष्टि अगोचर आवे, तिस कऊ मन मैया ठहरावे। इस माया में विचरता हुआ जीवन हर समय भूल करता रहता है, लेकिन इसको क्षमा मांगते रहना चाहिए। साथ संगत, जो कुछ भी आपने पहले किया है उसके लिए क्षमा मांगें तथा आगे के लिए प्रण करें कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे।
क्योंकि जो मैं किया सो मैं पैया, दोसु ना दीजे अवर जना। महापुरुषों, संत जनों, मैंने तो आवाज़ ही देनी है, समझाना ही है। यदि विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। जो वचन मान लेंगे वे सुखी हो जाएंगे, जो नहीं मानेंगे उन्हें ना ही इस लोक में सुख मिलेगा और ना ही परलोक में। क्योंकि यह जीव सांसारिक वस्तुओं में भूल कर फंस जाता है। साथ संगत, आप अपनी पिछली औकात को याद किया करें। जिस प्रकार एक घसियारे को राजगद्दी मिल गई तो भी वह हर रोज उठकर अपनी पिछली वस्तुओं को अर्थात दराती इत्यादि को देख लेता था और मन ही मन में कहता था कि वास्तव में तो मैं यह हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा से राजा की पदवी को प्राप्त हुआ हूँ। साथ संगत, मैं हर रोज आपको बताता हूँ उन लोगों को जो नंगे पांव चलते हैं, पानी भरते हैं, पंखा करते हैं, उनको देखकर ध्यान आ जाता है कि सच्चे बादशाह, मैं भी तो ऐसी हालात का इंसान था, लेकिन आज शहंशाह ने मुझे क्या बना दिया है। साथ संगत, यदि हम अपनी पिछली हालात के विषय में सोचेंगे तो हमारे मुख से यही निकलेगा, दाता तेरा शुक्र है, मैं तो नीच था, गरीब था, परंतु आज तूने सारी कायनात का मालिक बना दिया है। यहाँ आकर ही कहा जाता है कि है झूठा मुँह मिथिया पसारे। हे दातार, तू स्वयं ही करता धरता है, तू जो चाहे करे। चाहे तो छोटे से कीड़े को उठाकर राजगद्दी दे सकता है। साथ संगत, आप भी इस तरह विचार किया करें कि मुझे इस संसार में कोई नहीं जानता था, सब यही कहते थे कि यह कैसा है, लेकिन आज तेरी कृपा से ऊंचे महापुरुष नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए कहा भी है, हरि बिना मेरा अवर न कोई। साथ संगत, आप अच्छी या बुरी जगह देख लिया करो। क्या कोई जहर खा के जीवित रह सकता है? यह माया जहर है, जहर को खाकर मरना ही होता है। मैंने आपको समझाना ही है, दोनों बातें आपको बता दी हैं। जो आपको अच्छी लगे उन्हें मानो। जो अपने बच्चों को कड़वा खिलाते हैं तो बड़े होकर वे भी कड़वा ही उगलेंगे। इसलिए संत जनों, आप अपने आप को संभालो। गुरु की बाणी सिंहू रंगुलाई। साथ संगत, संसार गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की बाणी समझता है, लेकिन मैं जो हर रोज आपको समझाता हूँ यह गुरु की बाणी है। गुरु कृपाल होई दुख जाई। साथ संगत, संसार को अहंकार, अज्ञानता और भ्रमों वाला दुख लगा हुआ है, लेकिन यह दूर कैसे होता है? गुरु की कृपा द्वारा। सतगुरु और निरंकार में कोई अंतर नहीं होता। सतगुरु नाम के खजाने का मालिक होता है। यह अपनी इच्छा अनुसार सेवक नियुक्त करता है। जैसे लिखा भी है, जिसके अंदर बसे निरंकारू, तिसकी सीख तरह संसारू। बिन सतगुरु कीन्हे ना पैयों, बिन सतगुर कीन्हे ना पैया। सतगुर बीच अपन राखू, करि पर कटु आखी सुनाइयाँ। साथ संगत, जिस तरह एक फैक्ट्री का मालिक अपना माल बेचने के लिए कुछ आदमी बाहर भेजता है, इसी तरह सारी सृष्टि का मालिक सतगुरु भी अपना सेवक भेज देता है। सतगुरु सब कुछ स्वयं ही होता है, स्वयं ही जीव को माया में बांध लेता है और स्वयं ही छुड़ा लेता है। इसलिए हर समय इसका ही ध्यान करना है। सभी प्रकार की प्रशंसा आपको ही दी जाती है। यदि आप ही लालची धोखेबाज बने रहें तो संसार की क्या हालत होगी। जिस प्रकार नागपुर के संतरे व कश्मीर जैसे सेबों की तरह कोई संतरे तथा सेब नहीं होते, संसार में चाहे कितनी ही तरह के संतरे और सेब क्यों ना हों, नागपुर के संतरे और कश्मीर के सेब
कहकर ही बेचे जाएंगे। कहने का भाव यह है कि जो सतगुरु के आगे अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं, बाहर जाकर ज्ञान देते हैं और परोपकार करते हैं, स्वयं अभिमान ना करके सतगुरु के वचनों को सत्य करके मानते हैं और कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, उनका नाम ही संसार में ऊंचा हो जाता है। साथ संगत, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो यह दात आपको मिली है। अब आपने एक ही काम करना है कि अपने पिछले अवगुणों की माफ़ी मांगनी है और कहना है कि हे मेरे दातार, मेरे पिछले अवगुण बख्श दे। हर समय अपने आप को अवगुणों से भरा हुआ समझना चाहिए और अपनी भूल बख्शवानी चाहिए। भाई गुरदास ने भी यही कहा है, हूँ अपराधी गुनहगार हूँ बेमुख मंदा, चोर यार जवारिया ठक देसु ठकंदा। साथ संगत, सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। कोई कहता है कि मेरा एक ही लड़का है, उसका ध्यान क्यों ना रखें, या कोई प्रचार करता हुआ मनमती करता है। उस जगह यह नहीं कहना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह कहकर आप सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। वैसे तो वह 4 दिन भी नहीं टिक सकता, निरंकार उसको छोड़ता नहीं, लेकिन आप लोग उसकी निंदा करके उसका काफ़ी बोझ अपने ऊपर ले लेते हो और उसको बचा लेते हो। जिनको विश्वास आ जाता है वे ही वचन मानते हैं। महापुरुषों संतजनों, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप रोज़ सत्संग किया करो, पर 4 आदमी या औरतें मिलकर किसी की निंदा नहीं करनी। संगत उसी जन का समूह का नाम है जहाँ प्रभु निराकार तथा सतगुरु के गुणों का गायन किया जाता है। इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि निंदा चुगली आपको हानि ही पहुँचाएगी। आप सब ध्यान से सुने कि जहाँ सतगुरु निराकार तथा साथ संगत की स्तुति होती है वही सत्संग है। आपने यह नहीं कहना कि संगत हमारी नहीं और वह हमारी है, इसमें जाना है और उसमें नहीं। इन्हीं बातों से संसार में फूट पड़ी है, परंतु आपने यह नहीं करना। हाँ, यह कह सकते हैं कि यह संगत हमारे घर के निकट है और शहंशाह की विचार हमें खोलकर समझाई जाती है, सब तो ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक बार सुना कि किसी कॉलोनी में महापुरुष कह रहे थे कि बाबा जी, हमारे महापुरुष तो आपकी सारी विचार बड़ी अच्छी तरह से दोहराते हैं और पूछते हैं कि सुबह बाबा जी क्या विचार आई थी। इसी प्रकार संत जनों, आपने विद्यार्थियों की तरह बनना है। यह नहीं कहना कि बाबा जी ने सारी विचार अमुक व्यक्ति पर की है। इस प्रकार की बातें तो मूर्ख लोग करते हैं कि हे दातार, बहुत बड़ी रहमत की है जो मेरी सारी कमियां बता दी हैं। पिछले दिनों मैंने घर में प्रेम से रहने पर विचार प्रकट किए थे कि पति पत्नी, माँ बेटे और बहन भाइयों का आपस में प्यार होना चाहिए। तो कुछ औरतें एक दूसरी को जाकर कहने लगी कि आज की विचार अमुक औरत पर आई है, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि वास्तव में विचार उन्हीं के लिए थी जो एक दूसरे को दोष दे रही थी। कई औरतें अपनी लड़कियों का जीवन इसी प्रकार नष्ट कर देती हैं। उनको सिखाती हैं कि तू ससुराल में जाकर इस ढंग से पति को बस में करना, उन पर अधिकार करके अपने कहने के अनुसार चलाना। बस इसी प्रकार के स्त्री पुरुष के झगड़े संसार को दुखी कर रहे हैं। उनको यह नहीं सिखाया जाता, निवणु सु अखरू ख्यूणु गुणु जिहवा मणिया मंतु, ऐत्रे भेड़े वेश करी ता बस आवई कंतु। यदि माँ बाप इस तरह की शिक्षा देते तो आज घर घर में इस प्रकार का कलेश ना होता।
परंतु समझदार लड़कियां उस दुखदाई शिक्षा को ग्रहण ना करके सुखदाई शिक्षा पर चलकर अपना जीवन सुखी कर लेती हैं। साथ संगत मैं जो विचार करता हूँ सबके लिए करता हूँ, जैसे कि लिखा भी है, महापुरुष साखी बोलना साक्षी सकल जहाने। परंतु दूसरे के लिए जो कहता है वास्तव में मैं उसी के लिए विशेष कर कहता हूँ, क्योंकि वे अपने जीवन पर घटाने के स्थान पर दूसरे पर घटाते हैं। साथ संगत कानून सबके लिए एक ही होता है। चोर डाकू तथा अन्य साधारण व्यक्तियों को देखकर ही पता चलता है कि आज संसार में किसी चीज़ की कमी हो गई है। जिस प्रकार दाल का एक दाना देखकर पता लगाया जाता है कि दाल गल गई है या नहीं, क्योंकि घर घर में ऐसा कलेश पड़ा हुआ है कि शांति है ही नहीं। किसी विशेष व्यक्ति को कहना हो तो अलग बुलाकर भी कह सकता हूँ। संत जनों, यह सत्य का मार्ग है। यहाँ छिपकर भी कोई बुरा काम क्यों ना करे, निराकार उसका भी पर्दाफाश कर देता है। इसलिए अंगसंग निराकार को जानकर संत जनों के साथ धोखा, छल, कपट इत्यादि करने से डरो। आज भी मैं इसी बात पर बल दे रहा हूँ कि संगत में रोज आओ तथा संतों की निंदा ना करो और सदा नम्रता पूर्वक रहो। गुरु बिन दूजा नाही थाऊ, गुरुदाता गुरुदेव नाऊ। साथ संगत संसार में पूर्ण सतगुरु के बिना कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि सतगुरु ज्ञान का भंडार होता है। इसलिए जो भी जीव इसकी संगत में आ जाता है उसी को नाम रूपी धन देकर मालो माल कर देता है। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु आपै, आठ पहर नानक गुरु जापै। संत जनों, गुरु पार ब्रह्म होता है, सृष्टि का मालिक होता है। इसलिए पल पल उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हंसते खेलते, संसार के सभी काम करते हुए आपने हर समय यही कहना है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।